दिल से 7 दिन अपने पिता के घर में रहकर दिल से भक्ति करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, कंकर शंकर की पूजन करो। और फिर निवेदन है, इस भूमि का प्रमाण है कि जो जाता है वो 3 महीने में आता है और भोले बाबा बुलाता जरूर है, बुलाता। लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। उधर का टेंट, इधर का पंडाल, इधर का पंडाल, ये 5 पंडाल, और उसके बाद पीछे के जो पंडाल भरे पड़े हुए हैं। कई लोगों को जिनका नियम है अपनी झोपड़ी बनाकर, अपनी चादर लगाकर, बांबू लगाकर, अपना बनाकर रहना, भजन करना, भोजन करना, ऐसे रहते हैं जैसे हम कल्पवास करने के लिए बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान, भक्ति कर, भजन कर। कोई मंदिर प्रांगण में पड़ा हुआ है अपना बैग झोपड़ा लेकर, चादर लगाकर, कोई पंडाल में पड़ा हुआ है अपनी भक्ति। कई माताएं खड़े होकर कथा सुनती हैं। कोई ये ना सोचे कि केवल सुखी सुख भोगने के लिए मिला है। गुलाब का फूल और मानव का शरीर दोनों कष्टों के घेरे में रहता है। गुलाब का फूल भी कष्टों के घेरे में है और कांटों के घेरे में है, और मनुष्य का देह भी, मानव का शरीर भी कांटों के घेरे में है। दोनों कितना संघर्ष गुलाब का फूल करता है, कांटों में रहता है, कांटों में रहता है, बड़ा भी होता है, कांटे उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, पर वो गुलाब का फूल अपना विश्वास नहीं टूटने देता, और एक दिन टूटकर वो मेरे शंकर के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला ही जाता। वो मेरे शिव के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला जाता। बस मानव भी इसी तरह से, मनुष्य का देह भी इसी तरह से बहुत संघर्ष का जीवन होता है। ऐसा नहीं मानव शरीर सरल है, बहुत संघर्ष का जीवन है। आए दिन तकलीफें सामने खड़ी होती है, कष्ट सामने खड़ा होता है, दुख सामने खड़ा होता है। परिश्रम करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता चले जाता है अपना कर्म करते करते, और परिश्रम करता करता मनुष्य कर्म करता करता आगे बढ़ता चले जाता है। और जब बढ़ता है तो एक दिन ऐसा आता है भगवान शिव की कृपा से कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, वो पहुंचता है अपना कर्म। और एक बात अपने स्मरण में रखिए, आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता, पर शिव तत्व कहता है कि आपका किया गया कर्म आपके भाग्य की लेखनी को जरूर बदल सकता है। बस कर्म ठीक करो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है, वो फल प्राप्त ही होगा।
आप बस श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्य तो हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्य टिकता है और असत्य मिटता है। सत्य टिक जाता है, बहुत लंबा टिकेगा। आप सत्य के पथ पर चलिए, अपनी मेहनत करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपनी लगनता को बढ़ाते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, अपने कर्म को आगे बढ़ाते 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 जब अग्रण्यता में बढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। मां जगतजननी जगदम्बा अंबा मां पार्वती जी बैठी हुई, और मां अंबा मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती जी विराजमान है। और उसी समय पर मां पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई। दोनों बैठी, प्रणाम किया। पार्वती जी ने आज रिद्धि सिद्धि दोनों को कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा कर दिया। विवाह करा बच्चों का, और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया। आप बहुएं घर में आ गई। अब ये मेरा फर्ज पूर्ण हो गया। मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, मां अंबा बैठी हुई थी। और मां अंबा से निवेदन करा, रिद्धि मां एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता कैकेयी ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई में, माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बहुओं को क्या दूं? तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल मां जानकी जी की गोद में दिया और कहा, इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल दशरथ जी के हाथ में ले जाकर दिया। दशरथ जी ने देखा कि जितने मेरे घर के सदस्य हैं उतने उस फल के टुकड़े हैं। दशरथ जी ने अपनी बहू को साधुता दिया कि मेरे घर में जो बहू आई है वो श्रेष्ठ आई है। उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है, अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी, 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोटे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं।
जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं। उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठा कर लिया है, वो भी चोर है। दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले, वो भी चोर है। किसी के घर में बिना पूछे घुस गया, वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी। उसमें एक चोट्टा और बताया। वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं। समझ लेना चोट्टा है, चोर है वो भी चोर। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है, उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खाएं। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ। जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए। और यह सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करे। एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं, उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे। वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा, प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम है। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें।
पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, बाबा तेरे ही भरोसे हवा जवानी बाबा डोर तो छठीला में कटी जवानी भोले मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर तो छठीला में कटी जवानी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा जो इस पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आता है, विश्राम करता, बाबा का गुणगान करता, प्रदोष आरती का दर्शन, प्रातः बाबा का जल भी चढ़ाना, प्रेम से बाबा से विनय कर कर जाता है। थोड़ा समय लग सकता है पर बाबा ऐसी झोली भरता है कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता, खुद भंडार। हर हर वो स्वयं भरता। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैला। हम फिर कहेंगे भंडारा कराने वाले ढेर मिलेंगे, भोजन कराने वाले ढेर मिलेंगे, भूखे को भोजन खिलाने वाले मिलेंगे, पर भूखे को उसके व्यापार तक लगाने वाले, भूखे को उसके व्यवसाय से जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। पर शिव शिव, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। हम आशीष से कह रहे थे कि आशीष, सीहोर में गाड़ियां कम रुकती हैं, भक्त लोग इतने लाखों में आएंगे, कैसे बेचारे भोपाल से यहाँ तक आएंगे, कैसे पहुँचेंगे? सब ट्रेनें भोपाल तक आए। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कुबेर भंडारी ने कि सीहोर से निकलने वाली जितनी ट्रेन, चाहे गुजरात जा रही हो, चाहे इधर जा रही हो, बिहार जा रही हो, उत्तर प्रदेश जा रही हो, सीहोर से निकलने वाली प्रत्येक ट्रेन का स्टॉपेज मैं रेल विभाग को, रेल मंत्री जी को और मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सारी ट्रेनों का स्टॉपेज यहां कर दिया। 25 तारीख से 4 मार्च तक, 25 फरवरी से 4 मार्च तक जितनी ट्रेनें सीहोर से गुजरेगी सब 2 मिनट के लिए रुकेगी। यात्री आराम से, जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, भोपाल आदि सब दूर के यात्री आराम से आएंगे, आराम से जाएंगे। मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेल विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।